हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में। ये आपका जो सेकंड पेपर है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसके अंतर्गत आता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉवर्टी यानी गरीबी है क्या। तो गाइस, जो गरीबी है एक आर्थिक समस्या है। कैसी समस्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यह वह स्थिति है जहां प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो जाती है कि व्यक्ति अपनी आधारभूत ज़रूरत, जो उसकी बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड क्या होती है? जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, यानी हर एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ये जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये ज़रूरत उसकी प्राथमिक ज़रूरत होती है। तो इतनी गरीब हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा वो अक्षम हो जाए कि वह अपनी ये बेसिक नीड को भी पूरा ना कर पाए, तो उसे कहते हैं गरीबी। तो उसको क्या कहते हैं? गरीबी। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान। तो वह इतना गरीब हो जाए कि उसको अपनी ये बेसिक नीड पूरा करने के लिए भी उसके पास पैसा ना हो, वो पूरा ना कर पाए, तो उसको कहते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन वही है कि मनुष्य जो है उसका बेसिक नीड क्या है। तो गाइस, रोटी यानी भोजन, कपड़ा, मकान, ये तीनों नीड उसकी बेसिक नीड है। फिर गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो गाइस, बढ़ती जनसंख्या भी जो एक गरीबी का मुख्य कारण है, क्योंकि अगर एक स्थान पे जॉब मिलनी है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ही लोगों को मिलेगी और बाकी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और बेरोज़गार हो जाएंगे तो गरीबी बढ़ जाएगी। जैसे एक अनार 100 बीमार, जो कहावत प्रचलित है, यानी एक अनार है और 100 बीमार हैं। अगर इतनी जनसंख्या है तो वहाँ तो जाहिर सी बात है गरीबी रहेगी ना। और देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, यानी जो पैसा या जो भी धन या जो भी सामान जो भारत की सरकार है वो जनता के लिए देती है, उसको लूट खा जाते हैं बीच वाले कर्मचारी। बीच वाले जो लोग होते हैं, बिचौलिए, वो लोग खा लेते हैं। यानी भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला है कि जिसको जो एक होता है BPL यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, जो उसके नीचे आते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की जाती है वो बिचौलिए खा जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, यानी गरीब और गरीब होते चले जाते हैं और अमीर होते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है गरीबी का, क्योंकि अगर बेरोज़गारी के भी बहुत कारण है। आप जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला हम सेशन लिए थे उसमें देख सकते हैं कि बेरोज़गारी के क्या कारण थे। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुशल व्यक्तियों का ना होना, और किसी भी जो योग्यताएं हैं, योग्यताओं में अक्षम होना, यानी योग्यताओं में सक्षम ना होना। तो ये सब, और बहुत लोग रहते हैं कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी बेरोज़गारी का कारण है। और जब बेरोज़गारी रहेगा तो फिर पॉवर्टी यानी गरीबी ही रहेगी। नेक्स्ट है, गरीबी के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो गाइस, अगर गरीबी है तो वो अपने बालक बालिकाओं को नहीं पढ़ा पाते हैं, शिक्षित नहीं कर पाते हैं, तो उसका शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर प्रभाव पड़ता है। असुरक्षित आहार और पोषण, यानी एक जो बैलेंस डाइट या संतुलित आहार होता है उसको भी भरपूर मात्रा में बहुत से घर के लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है उनके पास धन रहता है लेकिन अशिक्षा रहता है, तो भी वो ठीक जैसे एक बैलेंस डाइट जो होता है वो नहीं ले पाते हैं। फिर नेक्स्ट है गुणवत्ता विहीन जीवन शैली, यानी जो उनकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल होती है वो भी गुणवत्ता विहीन होती है। किसके कारण? गरीबी के कारण। तो गरीबी के कारण ये होता है। और कभी कभी बच्चों में कुपोषण जो रोग होता है वो भी देखने को मिलता है। तो गाइस, इस उपयुक्त सभी जो हैं गरीबी के कारण से लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इनके कारण, गरीबी के कारण लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों पर। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाधान गरीबी को जड़ से हटाने का समाधान नहीं है। पहला है, गरीबी को मिटाने के लिए पूरी दुनिया को भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना चाहिए। तो गाइस, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि हम अगर भ्रष्टाचार फैलाएंगे तब तो गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये ही
इसका गलत ऑप्शन सही है इसका। और बाकी परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग है इस पर फोकस करना चाहिए। और जो इससे होगा क्या, इससे पॉपुलेशन, जो ओवर पॉपुलेशन होती है उस पर कंट्रोल स्थापित होगा। जब कंट्रोल हो जाएगा तो हो सकता है गरीबी का जो एक कारण है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट है, प्रत्येक बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और पूरी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अगर हर एक बच्चा हमारे देश का स्कूल जाएगा तो वो शिक्षित होगा, और शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो एक अच्छी जीवन शैली या लाइफ स्टाइल को अपनाएगा, और अच्छी जीवन शैली को अपनाएगा तो वो कभी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्योंकि वो शिक्षित रहेगा। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि बस उसके पास सर्टिफिकेट है, कोई जॉब है। शिक्षित का मतलब अगर वो जागरूक है तो वो किसी के साथ कोई गलत नहीं करेगा, ये मतलब मेरा ये है। फिर नेक्स्ट है, अच्छी खेती के लिए किसानों को उचित और ज़रूरत सुविधा मिलनी चाहिए। यानी कि जो फार्मिंग की जाती है, जो कृषि यानी कि जो कृषक लोग करते हैं, फार्मर लोग फार्मिंग करते हैं, तो उसमें उन्नत प्रकार के बीजों का अगर प्रयोग किया जाए और जो आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग किया जाए तो जो खेती है वो भी अच्छे से उन्नतशील बनाई जा सकती है। लेकिन इन सभी कमियों के कारण आज जो है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन उचित तकनीकियों के अभाव में बहुत सारे लोग जो हैं कृषि यानी कृषक अपने बच्चों को कृषक बनाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कृषक में मतलब या कृषि करने में कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको इतना पता नहीं है और उनके लिए सरकार उतना ज़्यादा स्टैंड भी तो नहीं ले रही है। तो इसीलिए जो ये सब है ये एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। फिर नेक्स्ट है, गरीबी किसकी समस्या है? तो केवल एक इंसान की या संपूर्ण राष्ट्र की या केवल समाज की, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये संपूर्ण राष्ट्र की समस्या है। यानी अगर गरीबी है हमारे देश में किसी एक व्यक्ति के साथ भी है तो भी ये हमारे पूरे राष्ट्र की समस्या है। फिर गाइस नेक्स्ट है, गरीबी कितने प्रकार की होती है? तो गाइस गरीबी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन? एक निरपेक्ष यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और सेकंड है सापेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष जो निरपेक्ष है इसका एक नाम और है संपूर्ण गरीबी। यानी निरपेक्ष का मतलब होता है वो संपूर्ण रूप से गरीबी हो। ऐसी गरीबी जहां आधारभूत ज़रूरत यानी जो उसकी बेसिक नीड होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी पूरा ना हो सके। ये जो लोग होते हैं ये बिलो पॉवर्टी लेवल के अंतर्गत आते हैं। बिलो पॉवर्टी लेवल BPL जो कहा जाता है, तो बिलो पॉवर्टी लेवल यानी गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। या इस वाले जो गरीबी है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इससे BPL जो है यानी बिलो पॉवर्टी लेवल निर्धारित की जाती है। और रिलेटिव जो पॉवर्टी है एक प्रकार का तुलनात्मक गरीबी है। यह अन्य लोगों जैसे कि एक लोग का दूसरे लोगों से कंपेयर करके यूँ कहें तो हो सकता है। तो यह अन्य लोगों, क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में लोगों की गरीबी को व्यक्त करता है। तो गाइस ये निरपेक्ष और सापेक्ष जो है ये गरीबी के प्रकार हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और अगर यूट्यूब पर हमारे चैनल BLED कोर्स पर पहली बार आए हैं तो शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।